आप सभी को जय मसीह की। आज का प्रियो मनन का विषय है आत्मिक परिपक्व बनो। प्रियो, हमें आत्मिक रूप में परिपक्व बनना है, आत्मिक रूप में बढ़ते जाना है। प्रियो, परिपक्व का मतलब है आत्मिक रूप में विकास करना है, आत्मिक रूप में आगे बढ़ते चले जाना है। प्रियो, परमेश्वर हमारे भीतर एक सिद्ध कार्य चाहते हैं। वचन में प्रियो लिखा है, पहला पत्रस 2 के उसके 2 वचन में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रियो, इस वचन से हम इस बात को जान पाते हैं कि हमें नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करनी है। प्रियो, इस आयत में बच्चे का उदाहरण लिया गया है। जब प्रियो बच्चे का जन्म होता है तो उसे क्या खिलाया जाता है? प्रियो, एक नए जन्मे हुए बच्चे को सिर्फ दूध ही पिलाया जा सकता है, क्योंकि वह केवल उसी के लायक है। उसे अन्न नहीं खिलाया जा सकता है, उसे पिज्जा बर्गर कुछ भी खिलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह नया जन्मा है और अभी छोटा है, इसलिए केवल वह दूध ही पी सकता है। उसी तरह से प्रियो, जो आत्मिक तौर में नए जन्मे हुए बच्चे हैं, उनमें भी आत्मिक दूध की लालसा होनी चाहिए। प्रियो, बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार ही दूध दिया जाता है, समय तक के अनुसार ही बच्चे को दूध पिलाया जाता है। फिर उसकी खुराक दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जब तक बच्चा छोटी अवस्था में है, उसे तब तक ही दूध पिलाया जाता है। प्रियो, जिस प्रकार हर एक माँ बाप अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, बचपन में शुरुआत बेशक छोटी चीजों से हुई, लेकिन हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा विकास करे, उनका बच्चा केवल दूध पर ही निर्भर नहीं, लेकिन अन्न भी खाए। पर प्रियो, हमें सदैव बालक ही बने नहीं रहना है। आत्मिक रूप में हमें बालक नहीं बनना है, हमें आत्मिक रूप में बढ़ते जाना है, हमें उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना है। प्रियो, जब आप नए विश्वास में आए थे, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उस समय आप बालक थे, लेकिन अब आपको कई वर्ष बीत चुके हैं प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीते हुए। अब आपको आत्मिक रूप में बालक नहीं रहना है, अब आपको आत्मिक रूप में सयाना होना है। प्रियो, अगर हम आत्मिक रूप में बालक ही बने रहे तो यह हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। आत्मिक रूप में परिपक्व व्यक्ति वही है जो मसीही जीवन जीने का ढंग सीख चुका है, जो यह सीख चुका है कि मुझे किस तरह से जीवन जीना है, और जो अपने आप को मसीह के जीवन के अनुसार ढाल लेता है। प्रिय, वचन यह जरूर बताता है कि बालकों के समान बनो, लेकिन आत्मिक रूप में प्रियो बालक नहीं रहना है। आत्मिक रूप में हमें बढ़ते जाना है। क्या प्रियो, एक बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है? क्या एक बच्चे ने अगर जन्म लिया है तो क्या वो 3-4 साल बीत जाए और फिर भी बच्चा रहे? तो यह सोचने का विषय होता है। एक अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उसमें जरूर विकास होगा, उसके सोच विचार में विकास होगा, उसके बोलने में विकास होगा, उसके चलने में विकास होगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह उस समय चल नहीं पाता है, उस समय वह बोल नहीं पाता है, लेकिन कुछ वर्ष बीत जाने के बाद 1-2 साल बीत
जाने के बाद वह कुछ बोलना भी सीख जाता है, वह चलना भी सीख जाता है। लेकिन जब वह और बड़ा होता है तब वह खुद संभल कर चलना सीख जाता है। फिर उसे किसी की उंगली की जरूरत नहीं होती है। जब तक वह बच्चा रहता है तब तक उसको हाथ पकड़कर चलाना पड़ता है, कई बातों का ध्यान भी देना पड़ता है। लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तब वह खुद अपने आप को संभाल लेता है। उसी तरीके से प्रियो, हमें सयाना होना है, हमें नादानगी में ही जीवन नहीं जीना है। हाँ, बेशक परमेश्वर का वचन यह कहता है बालकों के समान बनो, लेकिन हमारा स्वभाव बालक के समान होना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन नहीं। एक समय के लिए हमारा आत्मिक जीवन बालक के समान जरूर था, जब हमने मसीह को पहली बार जाना था। लेकिन अगर आज भी आपका जीवन बालक के समान है, आज भी अगर आप आत्मिक रूप में डवाडोल हो जाते हैं, परीक्षा आती है और कमजोर हो जाते हैं, विश्वास आपका गिर जाता है, तो आप आज भी नादानगी में जीवन जी रहे हैं। हमें वचनों की लालसा करनी चाहिए। प्रियो, अगर आप आत्मिक रूप से परिपक्व हो चुके हो तो आपको आत्मिक बातें ही पसंद आएगी। अगर आप आत्मिक रूप में बढ़ चुके हो, अगर आपका आत्मिक रूप में विकास हो चुका है, तब आप सांसारिक बातों में ध्यान नहीं दे सकते हैं। प्रियो, आत्मिक जीवन आत्मिक बढ़ोतरी का जीवन है, यह विकास का जीवन है। जो हमारे भीतर प्रभु ने कार्य की शुरुआत की है, उस कार्य में हमें बढ़ते चले जाना है। हमारा प्रार्थना का जीवन बढ़ते चले जाना है, हमारा विश्वास का जीवन बढ़ते चले जाना है। प्रियो, जब आप नए नए विश्वास में आए थे, उस समय आप कम प्रार्थना करते होंगे, उस समय आपका विश्वास भी बहुत कम होगा। लेकिन अगर अब आपको कई वर्ष बीत चुके हैं और उसी तरीके से आपका प्रार्थना का जीवन है, उसी तरीके से आपका विश्वास का जीवन है, कुछ भी आप में बदलाव नहीं आया है, जिस जगह से आप उठे थे उसी जगह पर आज भी आप रुके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जितना पहले प्रार्थना का जीवन था उतना आज भी है, जितना पहले वचन पढ़ते थे उतना आज ही पढ़ते हैं, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जैसे पहले छोटी छोटी बात में हिम्मत हार जाते थे, परीक्षा आने पर कमजोर पड़ जाते थे, उसी तरीके से आज भी आपके साथ ऐसा ही होता है। तो आप आत्मिक रूप में कहाँ बढ़े हैं? प्रियो, आपका आत्मिक स्तर बढ़ना चाहिए। मसीह ने हमें जिस भले कार्यों के लिए सृजा है, उस भले कार्यों में हमें बढ़ना है। प्रियो, अगर आप आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहे हैं तो आप आत्मिक रूप से फिर कमजोर हो जाएंगे। जो आप पर मेहनत की गई है वह मेहनत खराब हो जाएगी। परमेश्वर ये चाहते हैं कि उनकी संतानें आत्मिक रूप में बढ़े। हमें आत्मिक रूप में नादानगी में ही लटके नहीं रहना है, लेकिन धीरे धीरे अंश अंश करके बढ़ते चले जाना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों से प्रभु आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। हमें से हर एक जन आत्मिक रूप में बढ़ता चला जाए, हम में से हर एक जन आत्मिक रूप में परिपक्व बने, कोई भी नादानगी का जीवन न जिए। आत्मिक जीवन जो बढ़ोतरी का जीवन है उसमें हम बढ़ते चले जाएं। हमारा विश्वास का जीवन, हमारा प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और भी बढ़ता चला जाए। हम अंत तक विश्वास योग्य रहे, अंत तक धीरज धरे रहे, किसी भी बात में कमजोर ना हो, किसी भी बात में हिम्मत ना हारे। हमारे कदम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं।
ऐसी प्रभु हमारे जीवन में सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।